बात करते हैं हमारे पैसों की। तो जब भी हम पैसा कमाते हैं तो सबसे पहले हमें यही ख्याल आता है ना कि इसे रखे कहाँ ताकि ये सुरक्षित रह सके। और तब हमें चाहिए एक ऐसा बैंक जो ना सिर्फ हमारे पैसे को सुरक्षित रखे बल्कि हमारे भरोसे को भी बनाए रखे। और एक ऐसा ही नाम है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, 1 जुलाई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे, वो दिन जिस दिन हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के योगदान को याद करते हैं। तो आइए मिलकर इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन, आम आदमी का बैंक, हर सपने को हकीकत बनाने वाला साथी। जी हाँ, आज बात SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक की, जिसने दशकों से न केवल भारत की बैंकिंग को दिशा दी बल्कि देश के विकास की कहानी में एक अहम भूमिका निभाई। आज 1 जुलाई को है भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस। Started in 1806 कोलकाता में as Bank of Calcutta, then Bank of Bombay, Bank of Madras। ये तीनों बैंक ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे ट्रेड बिजनेस और बैंकिंग को देश में लाए। 1921 में ये तीनों बैंक मर्ज होकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, क्योंकि 1935 RBI आने से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज आल्सो गवर्नमेंट बैंक। फिर कहानी आगे बढ़ती गई। 1955 1 जुलाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो 1 जुलाई इज आवर फाउंडेशन डे। SBI सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि भारत के हर कोने में फैला हुआ एक विश्वास है। गांव की मिट्टी से लेकर महानगरों की ऊंची इमारतों तक, किसान से लेकर स्टार्टअप तक, छात्र से लेकर सीनियर सिटीजन तक, हर किसी का बैंक। जैसे कि सबसे बड़ी बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टेक्नोलॉजी को बैंक के साथ आगे बढ़ाएं। अभी आज की डेट में कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस हमारा कोर बैंक है, जिसमें बैंक चलती है। इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बैंकिंग टेक्नोलॉजी है जो ऑपरेशंस को सीमलेस बनाती है। कस्टमर को सर्विस अपने घर पे मिलता है और इस माध्यम से हम ऑपरेशन को एफिशिएंट बनाते हैं। SBI ने डिजिटल क्रांति में भी कदम से कदम मिलाया, जो परंपरा, सेवा, नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी से भरी है। कि जो मोबाइल से हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं या मोबाइल बैंकिंग योनो यूज करते हैं, उसका सिम बाइंडिंग हमने कर दिया। मतलब अगर वो सिम उस मोबाइल में नहीं है तो आपको ये एप्लीकेशन चलेगा नहीं। इसमें क्या फ़ायदा है? अगर किसी ने आपके मोबाइल को ले लिया, आपने सिम बंद कर दिया तो मोबाइल बंद, या आपकी मोबाइल चोरी हो जाती है और उसका सिम आपने बाहर से ब्लॉक कर दिया तो आपका मोबाइल बंद हो जाएगी। दूसरी बात है, हमने ये भी रखा है कि अगर आप वाईफाई यूज़ करते हैं, आजकल आप देखेंगे बस स्टैंड में, एयरपोर्ट में, स्टेशन में, ऑफिस में, होटल में वाईफाई फ्री में मिलता है। बट ये फ्री वाईफाई अगर आप यूज़ करते हैं, उसमें सिक्योरिटी नहीं है, तो हम आपको वार्निंग देंगे कि आप ऐसा जोन में हैं जहाँ वाईफाई इज़ नॉट सिक्योर्ड, तो आप रिस्क में हैं। बट हम मना नहीं करेंगे, हमको बताएंगे आप रिस्क में हैं, फिर आपके ऊपर है, आप कर सकते नहीं भी कर सकते। तीसरी बात, मोबाइल बैंकिंग में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग आपके मोबाइल को पढ़ लेते हैं। जैसे कोई दूसरा ऐप लगा दिया, जो आप कर रहे हैं वहाँ से वो बैठ के देख रहा है। आपने यूज़र ID टाइप किया, उसको दिख रहा है यूज़र ID। आपने पासवर्ड लिखा, उसको दिख रहा है पासवर्ड। इसको रोकने के लिए हमने एक ऐप चेकिंग का सिस्टम चालू किया। अगर कोई मैलिशियस ऐप या कोई फ्रॉडस्टर का ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड हो गया है तो हम आपको वार्निंग देंगे और आपको बोलेंगे आप तुरंत बाहर निकल जाइए, हो सकता है आपके मोबाइल कंप्रोमाइज हो जाए। ये हो गई मोबाइल के बारे में। मैं आपको दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, हम लोगों ने ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग में स्टार्ट किया है और अगर कोई ट्रांजैक्शन हमको फ्रॉडलेंट लगता है तो हमको रोक देते हैं। तो हम लोग ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आते हैं हम उसको मॉनिटर करेंगे और जहाँ हमको लगता है कि फ्रॉड है उसको रोक देंगे। हर साल 1 जुलाई को SBI डे सिर्फ एक तारीख नहीं होती, ये उस यात्रा का उत्सव होता है जिनकी मेहनत
और विश्वास से ये बैंक हर भारतीय का बैंक बन पाया। This year, 1st July 2025, we are celebrating our 70th Foundation Day, and there we would like to dedicate our services to the country's economic upliftment, financial infrastructure, and overall financial inclusion in the country.